मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारे, ईश अनेक करबर टारे। हे तात, हे भैया, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। माता कौशल्या श्री राम और लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि हे भैया, आपने इतने बड़े योद्धा तारका, रावण, इतने बड़े बड़े योद्धा राक्षस को किस प्रकार से मारा। तुम्हारी मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारे सब बलाओं को टाल दिया। विश्वामित्र जी मुनि जो आपको ले गए, उन्हीं की कृपा से ये सब काम हुआ। मक रखवारी करी दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाए। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाली। विश्वामित्र जी के प्रसाद से सब विद्या प्रभु को मिला। मुनि तिय तरि लगत पग दोरे, कीरति रहे भुवन भरे पूरे। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई। माता कौशल्या, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जब अपने महल में सोने के लिए जा रहे हैं, विश्राम करने के लिए, उस समय कह रहे हैं माताएं कि श्री रामचंद्र जी से कि ये सब बड़ा बड़ा काम किस प्रकार से हुआ। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई कि तुम्हारे चरण की धूलि से पत्थर की नारी अहिल्या तर गई, जो मुनि गौतम ऋषि की पत्नी। कमठ पीठ पवे कूट कठोरा, निरिप समाज महु शिवधानु तोरा। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर, भोलेनाथ के धनुष हर को दंड। राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी को माँ कौशल्या बोल रहे हैं कि वज्र और पर्वत से भी कठोर भोलेनाथ के धनुष को पूरे ब्रह्मांड के राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। ये सब विश्वामित्र जी के कृपा से हुआ है। विश्व विजय जसु जान की पाए, आए भवन ब्याहि सब भाई। विश्व विजय के जस और जानकी जी को पाया, सीता को तुमने पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर ले आया। ये सब राम भगवान के कारण ही हुआ है। विश्व विजय जसु जान की पाए, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधार। माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि सभी भाइयों को विवाह करवा के ले आया। विश्व विजय और जस की खान जानकी जी को तुमने पाया। तुम्हारे सभी काम अमानुषी है, जो मनुष्य नहीं कर सकता।
मनुष्य की शक्ति से बाहर है तुमने जो जो काम किया। मनुष्य की शक्ति से बाहर है जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है और विश्वामित्र जी की कृपा से संपन्न हुआ जिस जिस कार्य को तुमने किया राम, वो मनुष्य का काम नहीं है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखे तात विधो बदन तुम्हारा। माता कौशल्या आश्चर्य में है। कोई भी माँ आश्चर्य में पड़ जाएगी जब उनके बालक ऐसे कार्य करेंगे तो, और ऐसे कार्य बिना भगवान के कृपा के नहीं हो सकते। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखे तात विधो बदन तुम्हारा। हे तात, हे राम, तुम्हारा चंद्रमा का जैसा मुख, चंद्रमा का जैसा सुंदर मुख को देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना, स्त्री बनना सफल हो गया। माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे, आज सुफल जग जन्म हमारा, देखि तात विधो बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखें, ते बिरांची जनु पार ही लेखें। माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं और कह रहे हैं, हे तात, तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, हमने जो दिन काटे हैं, जिस दिन से विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हें और लक्ष्मण को साथ में लेकर गए हैं, उस दिन से मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुमको बिना देखे इतने दिन जो बीते हैं, उनको ब्रह्मा जी हमारे इस संसार के जीवन की गिनती में ना लावे। जिस दिन से मैंने तुमको नहीं देखा और जब तक नहीं देखा, उन दिनों को ब्रह्मा जी गिनती में ना करें। हमारी आयु में उन दिनों को शामिल ना करें। माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे, जे दिन गए तुम ही बिनु देखें, ते बिरंच जने पार ही लेखें। तुमको बिना देखे जो दिन बीत गए हैं, उनको ब्रह्मा जी गिनती में ना करें, हमारे आयु में शामिल ना करें। राम परतोष मातु सब कहे विनीत बरबैन, सुमिर शंभु गुरु विप्र पद किए नीद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर विनती, नम्रता और मधुरता से भरी हुई बात को कहकर श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सभी माताओं को संतुष्ट कर रहे हैं। फिर श्री रामचंद्र जी, महादेव जी, गुरु और संत साधु सज्जनों के चरणों का स्मरण
कर रहे हैं और भोलेनाथ गुरु संत समाज का स्मरण करके आँखों को नींद के बस कर रहे हैं। अर्थात अब प्रभु श्री रामचंद्र जी सो रहे हैं। नींदउ बदन सोह सुठिलो नाम नाहु सांझ सरसी रोह सोना। सभी माताओं को संतुष्ट कर दिए प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी मीठी बोली से। सभी माताएं आश्चर्य में हैं, ये मनुष्य तो हो नहीं सकता, मनुष्य इतने बड़े तारका राक्षस को नहीं मार सकता, इसने मनुष्य का काम नहीं किया। और जिस धनुष को बड़े बड़े वीर रावण बानासुर बड़े बड़े योद्धा नहीं तोड़ पाए धनुष यज्ञ में जनकपुर में, उस धनुष को श्री राम ने तोड़ा। ये भी मानवीय कार्य नहीं है, मनुष्य की क्षमता के बाहर की काम है। नींदउ बदन सोह सुठिलो ना मनहु सांझ सरसी रोह सोना। माता की भावना को प्रभु श्री रामचंद्र जी अच्छी तरह से समझ गए और सभी माताओं को प्रभु श्री रामचंद्र जी मीठी वाणी से समझाकर उनको तसल्ली दिलाकर सो रहे हैं। और नींद में भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल शोभा दे रहा। घर घर करहि जागरण नारी देहि परस पर मंगल गारी। सभी घरों में अयोध्या नगरी के हर घर में जागरण हो रहा है और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियाँ दे रहे हैं सभी माताएं, सभी बहनें। ये रीति, ये रिवाज आज भी हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म में चलते आ रहा है और आगे भी चलते रहे। पूरी विराजति राजति रजनी रानी कहीं बेलो कहूँ सजनी। सभी माताएं बहनें खुशी खुशी में आपस में गालियां दे रहे हैं कि पहला दिन है, आज पहली रात है जो माता सीता और श्री रामचंद्र जी चारों भाई चारों बहन, माता सीता के चारों बहन यानी चारों दूल्हे और चारों दुल्हन आज अयोध्या नगरी के महल में विश्राम कर रहे हैं, रात को बिता रहे हैं। रानियां कह रही हैं, हे सजनी देखो रात्रि की कैसी शोभा है जिससे अयोध्या पूरी विशेष शोभायमान हो रहा। सुंदर बधुन सा सुन ले सोई हनि कन जनु सिर मन और गोई। सभी सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई हैं, मानो सांपों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे अरुण चूर बर बोलन लागे। प्रातः काल सुबह सुबह पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जाग रहे हैं, मुर्गे सुंदर बोलने लग रहे हैं, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया।
बंदी मागध ने गुण गन गाए, पुरजन द्वार जो हारन आए। भाट और मागधों ने गुणों के गान को किया और नगर के लोग सभी द्वार पर जोहार करने को पहुँच गए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई आशीष मोदित सब भ्राता। सभी साधु संत देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की विनती करके आशीर्वाद पाकर सब भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई प्रातः सुबह सुबह सभी देवताओं, सभी संतों और सभी गुरु, पिता, माता की विनती वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हो रहे हैं। जननी ने सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। सभी प्रसन्न हैं आशीर्वाद पाकर। और माताओं ने आदर के साथ माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, सभी माताएं आदर के साथ उनके मुख को देख रहीं। और फिर वे राजा दशरथ जी के साथ दरवाजे बाहर पधारे। किन्नी शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करी तात पहे, आए चारियों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरजू नदी में स्नान कर लिए और प्रातः क्रिया, संध्या वंदना आदि करके वे अपने पिता महाराज दशरथ जी के पास पहुँच गए। भूप बिलो के लिए उर लाए, बैठे हर सिर जाय सुपाय। राजा दशरथ जी ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया और इसके बाद वे आज्ञा पाकर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी भाई खुशी होकर बैठ गए और श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और आँखों के लाभ को बस यही चाहिए था। महाराज दशरथ जी को यही लाभ मिलना चाहिए था, इसी लाभ से प्रसन्न। देखी राम सब सभा जुरानी, लोचन लाभ अवधि अनुमान। ऐसा अनुमान कर सारी सभा जितने भी महाराज दशरथ जी के पास बैठे हुए हैं अयोध्या नगरी के वरिष्ठ गण, वो ऐसा अनुमान करके सारी सभा ठंडी हो गई। अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन ने मुनि बैठाए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और मुनि विश्वामित्र जी वहाँ पहुँच गए। उनको सुंदर आसनों पर बैठा रहे हैं और पुत्रों समेत उनकी पूजा कर रहे हैं महाराज दशरथ। मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन ने मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे,
निरख राम दो गुर अनुराग। आसनों पर बैठाया जा रहा है और पुत्रों के साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि की पूजा कर रहे हैं महाराज दशरथ जी। और दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर विश्वामित्र जी गुरु और वशिष्ठ मुनि गुरु, दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो रहे हैं, प्रेम में मगन हो रहे। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित निवासा। वशिष्ठ मुनि जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं, धर्म की कथा कह रहे हैं और राजा श्री दशरथ जी सहित पूरे समाज वशिष्ठ मुनि के धर्म की बात को सुन रहे हैं। इससे आगे की कथा मैं सभी माताओं बहनों को अगली कड़ी में सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को मेरा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।